भाई देखो, आपको अगर कुछ भी लगता हो तो लगता रहे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा भाई है, जीवन भर मेरा भाई रहना है। एक ट्रॉफी भाई से ऊपर तो है नहीं। आपको अगर कोई चीज लग रही है, मेरे को पता है ना मेरा भाईचारा कैसा है। आपके कहने से मेरे मन की चीजें, जो हमारी यादें हैं, जो रिश्ता है, उस पर थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। आपकी अपनी इच्छा, आप कुछ भी बोलते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो क्या है एल्विश और रजत दलाल की दोस्ती का सच? सोशल मीडिया पर लोग बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ प्रिंस नरूला के लिए एल्विश से तोड़ ली थी दोस्ती और अब फुकरा नहीं बल्कि एल्विश को किया है चूज और साथ में कर रहे हैं शो। तो चलिए आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है। तो सबसे पहले आप आइए रजत दलाल की हिस्ट्री पर। तो रजत दलाल की हिस्ट्री ऐसी रही है जहां पर उन्होंने लोगों को हिट कर दिया, लोगों को प्रताड़ित किया, बच्चे को प्रताड़ित किया। ये सारे कारनामे उनके रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी एल्विश ने ये कहा था कि वो मेरा दोस्त है और वो मेरा दोस्त ही रहेगा, हमारे बीच में भाईचारा है। तो लोगों ने कहा कि उसने इतनी सारी चीजें की हुई हैं और उसके बाद भी आप उसका समर्थन कर रहे हैं। जिस पर एल्विश ने बताया था कि भाई अगर कोई हमारा दोस्त होता, अगर कुछ गलत भी करता है तो उसके लिए हम उसे छोड़ नहीं देते हैं। हाँ, सुधार लाया जा सकता है। अब आपने देखा होगा कि रजत दलाल ने अपनी छवि सुधारी, बिग बॉस में गए जहां पर उनका एक अलग ही नेचर देखने को मिला और जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज्यादा उन्हें प्यार भी दिया। लोग उन्हें पसंद कर रहे थे कि ये जो रूप रजत दलाल का अगर ऐसा ही रहे तो फिर रजत दलाल तो बेहतर है। लेकिन उसके बाद जैसे ही रजत दलाल शो से बाहर आते हैं उसके बाद भी उनकी कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होती। एक दो कंट्रोवर्सी उनकी सामने आती है, अच्छा, उसे भी जनता इग्नोर करती है और थोड़ा बहुत प्यार जो है वो रजत दलाल को मिलता है। लेकिन जब वो गलत करते हैं तो उस पर क्रिटिसाइज भी उन्हें किया जाता है। लेकिन जो भी जनता उन्हें प्यार दे रही होती है वो वही जनता है जो एल्विश यादव की है। मतलब एल्विश ने उन्हें भाई बनाया जिसकी वजह से उन्हें प्यार मिल रहा है। अब क्या होता है, प्रिंस नरूला और एल्विश के बीच में कंट्रोवर्सी होती है और यहाँ पर मैं आपको करेक्ट ये कर दूं कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक ही इंसान के द्वारा क्रिएट की जाती है और उसी के द्वारा लगातार आगे बढ़ाई जाती है और वो है प्रिंस नरूला। एल्विश ने बाद में पलटवार किया और वो भी इनडायरेक्टली अपने व्लॉग के जरिए मजे लेते हुए नजर आए। उनका इस मामले में ना पड़ना ये दिखाता है कि उन्होंने मैच्योरिटी को चुना, मतलब वो मैच्योर नजर आए। उनका ये कहना था कि अगर मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ता हूं तो वो सारा ब्लेम मुझ पर ही आ जाता है कि मैं गुंडागर्दी करता हूं, इसीलिए मैं इस कंट्रोवर्सी में पड़ ही नहीं रहा। लेकिन प्रिंस नरूला बार बार ये कहते रहे कि देखो वो तो मुझसे डर गया है, बाकी लोगों को जवाब देता है लेकिन मुझे जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप इस वक्त देखें, बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एल्विश को भला बुरा कहते हैं। यहाँ तक सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस हमने देखी है, लेकिन उन वीडियोस का जवाब एल्विश की तरफ से नहीं आ रहा है। मतलब वो सिर्फ प्रिंस नरूला के लिए नहीं था, बाकी सब लोगों के लिए भी है कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन प्रिंस नरूला के साथ जो कंट्रोवर्सी एल्विश की हुई उसमें रजत दलाल और रूबल धनखड़ दोनों प्रिंस नरूला के साथ दिखाई दिए। रजत दलाल ने पहले एल्विश का साथ दिया और वीडियो बनाई, लेकिन एल्विश ने उस वीडियो की जिम्मेदारी लेने से मना कर दी, जिसके बाद रजत दलाल ने एल्विश से दोस्ती तोड़ ली। ऐसा सोशल मीडिया पर देखने को मिला। राम राम भाई, सबको राम राम। रजत भाई 4 तारीख को कहाँ आना है, 4 तारीख को कहाँ आए? 4 तारीख को नहीं आना, कहीं अपने घर रहो। रजत भाई का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। रजत भाई गए थे समझौता कराने, जूता बजाने नहीं गए थे। ना पता हो तो बता दूं, सामने से जो लोग आ रखे थे ना, रोहित भाई हो गए, गौरव भाई हो गए, युद्धवीर भाई हो गए, गोविंद भाई हो गए, जबरू भाई, बंटी भाई, विशु भाई, मेरे अपने घर के बड़े हैं। पिछला साल उठा के देखो, जब कोई साथ नहीं खड़ा था तब मेरे साथ खड़े थे हर चीज में। और तुम्हें क्या लगता है 4 रील बन जाएंगी तो मैं अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा? अपना कोई मुझे मारे पीटे भी ना, उसका हक है मेरे पे। 4 जगह गलत होंगे ना, अपनों के आगे झुक लेंगे। कितने भाई मेरे बुरा मान के बैठे हैं, वो तो खैर मेरी घर की चीजें मैं बैठ के निपटा लूंगा। पर तुम सोच कैसे रहे हो मैं अपने किसी भाई से लड़ूंगा? तुम्हारी कंट्रोवर्सी भाई तुम्हें मुबारक हो। सुल्टाना करवाने गए थे, बीज बोने नहीं गए थे। अपनी निभा लो, इन चीजों में नहीं पड़ने वाले भाई, काम करो। उसके बाद कुछ ऐसी पोस्ट आई, कुछ ऐसी स्टोरीज आई जिसको देखकर ये लगा कि हाँ, दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि रजत दलाल ये कहते आए कि तुम लोगों की वजह से हमारे भाईचारे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जो लगाव था और जो नजदीकियां थी वो नहीं देखने को मिली उसके बाद। अब ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर अचानक से एक क्लिप आती है जिसमें एल्विश और रजत दलाल साथ में नजर आते हैं और वो है एल्विश के शो की क्लिप। जी हाँ, अब ये शो देखकर लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि प्रिंस नरूला की जब कंट्रोवर्सी हुई तो दोनों के बीच में मनमुटाव आ गया, लेकिन ये तो दोनों साथ में नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, जो पांडा गैंग के लोग हैं, मतलब जो भी अभिषेक मल्हान को लाइक करते हैं या पसंद करते हैं या उनके ही द्वारा जो पीआर वगैरह करते हैं या जो भी लोग हैं, उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, ये देखो एल्विश गुंडे के साथ शूट कर रहा है, बहुत सारी चीजें कहनी शुरू कर दी।
फिर क्या हुआ, कुछ लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि देखो एल्विश की तो आदत है, पहले दोस्ती खत्म करता है, उसके बाद जाकर माफी मांग लेता है और फिर भाईचारा हो जाता है। लेकिन पता ये चलता है कि ये जो शूट हुआ है ये उस वक्त का है जब वो रोडीज से बाहर आए थे और उस वक्त सब कुछ ठीक चल रहा था रजत दलाल और एल्विश के बीच में। तो ये हाल फिलहाल का शूट नहीं है, शूट बहुत पहले का है और अब ये वीडियो आ रहा है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी के बाद रजत दलाल और एल्विश के बीच में जो दूरियां आई थी उसके बाद एल्विश रजत दलाल के साथ नहीं दिखे, ये पुराना शूट है। लेकिन इसी बीच एक और क्लिप आता है जो कि किसी पॉडकास्ट का है, जहां पर रजत दलाल ये कहते हैं कि वो फुकरा और अगर एल्विश में किसी को चूज करना हो तो वो एल्विश को करेंगे। फुकरा और एल्विश। फिर सोशल मीडिया पर ये वीडियो हुई वायरल, देखिए। यहाँ पर रजत दलाल किसी बच्चे को मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर सब यही कह रहे हैं कि देखो ये एल्विश का दोस्त है, उसने एक बच्चे को पीट दिया है। इस तरह की खबरें बन रही हैं और इस तरह की सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं। सबको पता है रजत दलाल का अगर सिर्फ नाम लिया जाएगा तो ना तो उससे व्यूज आएंगे और ना ही टीआरपी आएगी। इसीलिए एल्विश को इसमें ऐड करो और ये दिखाओ कि देखो एल्विश, शेम ऑन यू, तुम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो। तो अभी जो सोशल मीडिया पर चीजें दिख रही हैं उसे यही साफ पता चल रहा है कि एल्विश ने रजत दलाल को नहीं कहा कि आप ऐसे जाकर काम करिए। जब एल्विश ने खुद अपने में सुधार लाया है और उन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। और जो प्रिंस नरूला की कंट्रोवर्सी के बाद रजत दलाल और एल्विश के बीच में दूरियां दिखी वो अभी भी मिटती हुई नजर नहीं आ रही हैं। तो ये शोज जो हैं वो पुराने हैं, पहले शूट हुआ है, भले रजत दलाल ने एल्विश का नाम लिया हो लेकिन एल्विश की तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ा।